अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, पेज नंबर 191 है आपकी बुक का। चैप्टर 9 बेटे हमने स्टार्ट किया था एसिड एंड बेस केमिस्ट्री। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट पढ़े हम लोग के, डिफरेंट साइंटिस्ट आते रहे, हर साइंटिस्ट ने अपना एक कंसेप्ट दिया, किसका, एसिड का और बेस का। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रॉन्स्टेड एंड लॉवरी कंसेप्ट जो हैं एसिड और बेस के वो पढ़ाए थे, और अकॉर्डिंग टू देयर व्यू उनके कंसेप्ट जो थे, उन दोनों ने क्या कहा था एसिड और बेस के बारे में बेटे, वो हमने पढ़ा था, हमने उसको डिफाइन किया था विद एग्जांपल्स। आज हम सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओपन योर बुक्स, अपनी बुक्स खोलें, नेक्स्ट पेज निकालें। 9.2 टॉपिक है हमारा लिवाइस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसका नाम है लिवाइस, और इसी का कंसेप्ट जो है हम आज स्टडी करेंगे इन 19। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले मैं रीडिंग करूंगी, देन मैं इंशाल्लाह आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक 9.2 है बेटे आपकी बुक का, अपनी बुक का टॉपिक 9.2 निकालें। हम सेकंड कंसेप्ट आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। In 1923, G. L. Lewis proposed a generalized definition of acid-base behavior in which acid and bases are identified by their ability to accept or to donate a pair of electrons and form a coordinate covalent bond. A Lewis acid is any species molecule or ion that can accept a pair of electrons, and a Lewis base is any species, molecule or ion that can donate a pair of electron. A Lewis acid-base reaction occur when a base donate a pair of electron to an acid. In the following reactions, each of two ammonia molecules, Lewis bases donate a pair of electron to a positively charged silver ion. The Lewis या Lewis आप कह सकते हैं Lewis acid. The sum of charges on the left side is +1 on the acid base. A duct on the right hand side must carries a charge of +1. ये एग्जाम्पल्स बेटे मैं आपको राइट करके जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। सिंपल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ा नेक्स्ट कंसेप्ट किसका, एसिड का और बेस का। एसिड और बेस का नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। साइंटिस्ट हमारे पास यहाँ पे आता है 1923 में। जी एन लुइस, ये एक साइंटिस्ट है, इसने प्रपोज किया था एसिड और बेस का एक न्यू कंसेप्ट, एक न्यू बिहेवियर हमें बताया था कि एसिड और बेस जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय देयर एबिलिटी, या तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेंगे या वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एसिड और बेस का जो कंसेप्ट अब हम पढ़े हैं उसमें क्या है कि एसिड और बेस इलेक्ट्रॉन का पेयर या तो डोनेट करेंगे या वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है न्यू कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पे आपने बात क्या रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर है बेटे। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को डिफाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू एक्सेप्ट और डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर लिवाइस एसिड्स। एसिड्स को कौन से हैं, तो उसकी डेफिनेशन उसने क्या की थी कि एनी स्पीशी, कोई भी ऐसी स्पीशी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, कोई भी स्पीशी, एनी स्पीशी विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो स्पीशी जो बेटे, स्पीशी में आपके मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, स्पीशी में आपके आयन भी आ जाते हैं, वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करती है बेटे, उसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एसिड। क्या दोबारा बता देती हूँ, लिवाइस एसिड ऐसी कोई भी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगी। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, अ लिवाइस एसिड इज एनी स्पीशी डैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस जो है इट इज़ एनी स्पीशी, कोई भी ऐसी स्पीशी में आपके मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, आपके आइंस भी आ सकते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकें। ठीक है, दे सकें इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो ऐसी स्पीशीज को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे आइंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो लिवाइस बेस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि लिवाइस बेस इज एनी स्पीशी, ठीक है,
में मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, डैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है वो क्या चीज़ है, बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, हमारे पास एसिड आता है, ठीक है। फिर आगे आपकी बुक में बेटे यहाँ पे 3 डिफरेंट जो हैं वो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको वो एग्जाम्पल्स करवाऊंगी और उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं एक्सप्लेन। यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं लीवाइस कंसेप्ट, LEWIS कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हमने क्या कर लिया, दोनों को मैंने आपको डिफाइन करवा दिया। एसिड कौन सी स्पीशी है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी, और बेस कौन सी स्पीशी है बेटे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी अकॉर्डिंग टू लिवाइस, ठीक है। लिवाइस कौन है, साइंटिस्ट है जिसने एसिड और बेस का ये वाला कंसेप्ट दिया। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को 3 एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमने लेने हैं 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स लेंगे। लिवाइस बेस जो है यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट करेगा टू पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयन। और पहले मैं इसको लिख देती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास क्या है, मैंने आपको क्या कहा, अमोनिया N, सॉरी ये N है ना, क्या कर रही हूँ मैं, इसको 2 बना लेते हैं, ठीक है, फिर आपको सब बना 2। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था, ये N था, NH3 होता है ना अमोनिया, तो ये मैं उसका स्ट्रक्चर, ये एक H ऊपर जाएगा, एक H हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलास हम पहले समझ के आए हुए हैं पीछे चैप्टर में, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा Ag, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आगे क्या हमारे पास बनेगा, पहले मैं रिएक्शन कंप्लीट कर दूँ, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी, हाइड्रोजन, साथ यहाँ पे N आएगा, N के साथ यहाँ पे जाएगा सिल्वर Ag के साथ यहाँ पे दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा N के साथ हाइड्रोजन, और N के ऊपर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी N के ऊपर हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी हम 2 एटम्स शो करेंगे, और इसको ब्रैकेट को आप लोग क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ये चीज़ क्या है जो हमने 2 अमोनिया लिखा है यहाँ पे, दिस इज लिविस बेस, LEWIS, लिविस बेस है। ये क्या चीज़ है, हमारे पास लिविस एसिड है, ठीक है। और जो चीज़ इन दोनों के कंबाइन होने से बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड बेस अडक्ट, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, व्हाट डज इट मीन, हमने क्या किया बेटे, दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है। ये दोनों अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या थे, क्यों ये लिवाइस बेस थे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेंगे, किसको, टू पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयन। ये क्या है, सिल्वर आयन है, सिल्वर है ना, सिल्वर का फॉर्मूला है, और ये क्या है, पॉजिटिव ऊपर चार्ज है, इसका मतलब है कि ये आयन है। तो ये अमोनिया क्या करेगा, ये लिवाइस बेस है। तो ये बेस क्यों है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बेस वो स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करती हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिल्वर को दे रहा है, तो सिल्वर क्या चीज़ हुआ, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है वो एसिड होगा। तो ये क्या, सिल्वर जो है वो लिवाइस एसिड है, ये लिवाइस बेस है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। डोनेट करने वाली स्पीशी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब जो सम हुआ चार्जेस का ऑन द लेफ्ट साइड, वो क्या है, चार्जेस का सम क्या होगा, +1 है, ठीक है। सो जो हमारे पास एसिड बेस अडक्ट बना राइट हैंड साइड पे बेटे, उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर भी +1 ही चार्ज होना चाहिए। अगर यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे भी +1 ही चार्ज होगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल हुई, ये हमारी पहली एग्जाम्पल हुई। अब हम इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सेकेंड एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटे हमने क्या लेना है, हमने लेना है, मैं पहले एग्जाम्पल लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
ठीक है। F यहाँ पे दो, इधर भी इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, और इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारे पास B आता है, B के ऊपर यहाँ पे F आएगा, नीचे भी इधर F आएगा, और यहाँ पे भी F आएगा। इनके भी इलेक्ट्रॉन्स हम शो करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी मैं शो करूँगी कितने, 6, इधर भी 6, ठीक है। और ये कंबाइन होकर आपके पास क्या बनाएंगे, ये मैं इधर पहले लिख लूँ, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास बोरोन आ जाएगा B सेंटर में, F ये वाला F, ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन होगा 6 ही इधर भी, ठीक है। एक F यहाँ पे जाएगा, ये भी 6, एक F यहाँ पे जाएगा, ये भी 6, और एक F यहाँ पे आएगा, ये भी बेटे 6 ही होंगे। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। दोनों के चार्जेस क्या होंगे, सेम रहेंगे। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल बताई आपको, सेकंड एग्जांपल बताई लिवाइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। इसमें क्या है कि बोरॉन एटम जो है इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन प्रेजेंट है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है BF3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। इसके पास इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन है। इट हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। BF3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बात आपने याद रखनी है। नजर आ रहा है आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन एटम जो है, इसका मतलब है कि इसका ऑक्टेट रूल जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी कि 6 है, 8 तो इसके पास है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, 6 है, अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लिवाइस एसिड होगा। एसिड क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कम है और इसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये डोनेट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास लिवाइस बेस है। क्लियर, समझ आ गई बेटे, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और एज ए रिजल्ट जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया, BF3 जो है वो गुड लिवाइस एसिड है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है बहुत सारे लिवाइस बेसिस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और फ्लोराइड आयन जो है वो लिवाइस बेस है इस रिएक्शन में, क्योंकि इसने अपना एक जो लोन पेयर है वो क्या करना है, वो एसिड को डोनेट कर देना है। और आपके पास यहाँ पे क्या अगेन जो आ जाएगी चीज, डेट इज एसिड बेस अडक्ट। क्लियर हो गया, ये सेकंड एग्जांपल थी जो इसी कंसेप्ट को क्लियर करी थी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे थर्ड एग्जांपल भी करेंगे बेटे, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम अगेन लेंगे अमोनिया, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, BF, यहाँ पे भी F, इधर भी F। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये अमोनिया है ना पूरा, यहाँ पे भी H आएगा बेटे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, BF, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये बनेगा लिवाइस बेस। मैं समझाती हूँ, 1 मिनट आपको कैसे बना। ये क्या होगा, दिस इज लिवाइस एसिड, और ये आपके पास क्या बनेंगे, एसिड बेस अडक्ट, ठीक है। इस केस में क्या हुआ बेटे कि लिवाइस बेस और BF3 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लिवाइस बेस यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया, ये जो अमोनिया NH3 मैंने लिखा है, अमोनिया NH3 बेटे जो मैंने लिखा है, अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा, दे देगा। तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या चीज़ है, लिवाइस बेस है। जबकि यहाँ पे BF3 ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया, लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लिवाइस एसिड होगा, और आपके पास कॉम्प्लेक्स बाद में क्या बन जाएगा,
एसिड बेस अडक्ट जो हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास आता है। तो हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा बेटे, मैंने आपको सेकंड कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करवाया। सेकंड कंसेप्ट में हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने पढ़ा लिवाइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और उसमें लिवाइस एसिड क्या होता है, ऐसी कोई भी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिवाइस एसिड, और ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिवाइस बेस कहते हैं। इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल्स बताई, ठीक है, करवाई। इनको आपने अच्छी तरह से करना है और इस कंसेप्ट को आपने पढ़ना है। इसको कोशिश करनी है कि आपको इसका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, समझ आ गई है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी बुक पे आए आप लोग ज़रा, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। इसी कंसेप्ट के एंड पे अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे आते हो, पेज नंबर 192 पे आप लोग आओ ज़रा। पेज नंबर 192 के बिल्कुल स्टार्ट में आपको एक क्विक चेक दिया गया है, क्विक चेक 9.1। आइडेंटिफाई द कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शंस 1 2 3 4। 4 रिएक्शंस आपको दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कंजुगेट एसिड और बेस पेयर को। यहाँ पे कंजुगेट एसिड कौन सा है और कंजुगेट बेस कौन सा है इन तमाम रिएक्शंस में। बी पार्ट है इसका, आइडेंटिफाई द लिवाइस एसिड एंड लिवाइस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको दो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है, आइंस दिए हुए हैं। आपने सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे लिवाइस एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। आल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड एक्सप्लेन। आपने इन तमाम लिवाइस एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके कंप्लीट रिएक्शंस भी बताने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक 9.1। हम क्विक चेक 9.1 बेटे करेंगे। 9.1 का पार्ट ए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। इसको समझो, बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे क्विक चेक एज यूजुअल। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्विक चेक। क्विक चेक नंबर क्या मैं करवा रही हूँ, 9.1। 9.1 का पार्ट ए, 2 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए आपका क्या है, आइडेंटिफाई द कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। आपके पास कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, आपने बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कंजुगेट एसिड कौन सा है और कंजुगेट बेस कौन सा है, ठीक है। तो हम इसका पहला जो है पार्ट करेंगे, ए पार्ट का पहला पार्ट, ठीक है। पहले में आपको रिएक्शन क्या दिया हुआ है, रिएक्शन यहाँ पे आप पूरा लिख लो, HCN प्लस H2O। रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे H3O और साथ बनेगा CN। इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके ना बेटे वो लिख देती हूँ, चलो ये क्या चीज़ थी, ये लिक्विड में था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कंजुगेट एसिड बेस आपने यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। और इस पूरे रिएक्शन में आप बताओगे तो आपने बताना है कि HCN जो है वो एसिड है और CN जो है वो इसका कंजुगेट बेस है, ठीक है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, HCN जो है ये एसिड है और जो CN है वो क्या है, वो इट्स कंजुगेट बेस। ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतारते रहें साथ साथ। HCN क्या है, एसिड है, और CN जो है वो इस एसिड का क्या है, कंजुगेट बेस है। इसी तरह HCN जो है बेटे ये क्या करेगा, इट डोनेट्स, ये डोनेट करेगा, क्या चीज़ डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या था, पढ़ा था ना हमने, हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, और टू बिकम CN नेगेटिव, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे एक चीज़ तो हमारी ये होगी ना, दूसरी चीज़ क्या है हमारे रिएक्टेंट में, वाटर है। वाटर जो है यहाँ पे H2O, ये किस तरह से एक्ट करेगा, बेस के तौर पर एक्ट करेगा। और जो H3O, ये जो H3O बना है ये इसका क्या हो जाएगा, H3O जो है ये इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा। क्लियर। अब H2O ने क्या किया, H2O एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। प्रोटॉन बेटे क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस, है ना, टू बिकम, ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। क्लियर हो गया।
देखो अब दो चीजें थी हमारे पास, एक HCN था, एक H2O था। HCN जो है वो क्या है, वो एसिड है, और CN जो है वो इसका कंजुगेट बेस है। क्लियर। HCN क्या करेगा, वो जो प्रोटॉन है उसको डोनेट करेगा और क्या चीज बन जाएगी आपके पास, CN नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह दूसरी चीज जो H2O है बेटे, इट इज बेस, और H3O जो है वो क्या है, इसका कंजुगेट एसिड है। H2O जो है ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, H3O बन जाएगा। इज डेट क्लियर। तो यहाँ पे एसिड जो है वो कंजुगेट बेस बाय लूजिंग हाइड्रोजन बन जाएंगे, और जो आपके पास बेस है वो क्या चीज़ है, वाटर है, और उसका वो जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी तो क्या हो जाएगा, आपके पास H3O बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पढ़ेंगे पार्ट। सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है बुक में बेटे, CH3, बुक में हमारे पास CH3COOH प्लस वाटर, रिवर्सेबल रिएक्शन है। आपके पास क्या बना, H3O और साथ CH3COO नेगेटिव, ये पॉजिटिव बनता है। इसमें भी आपने यही बताना है। ठीक है, हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें, दोनों का बताना होता है, इसका भी बताना है, इसका भी बताना है अलग से आपने। ठीक है, पहले हम बताएंगे, बात करेंगे CH3CHO की। ठीक है, CH3COOH बेटे ये क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। डोनेट क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट, प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आइन, और आपके पास क्या बन जाएगा, टू बिकम CH। जब उसने एक हाइड्रोजन दे दिया तो पीछे ये रह गया ना, क्या रह गया पीछे हमारे पास, CH3COO रह गया। क्लियर है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास CH3COOH है, ये क्या हुआ, क्योंकि इसने डोनेट किया तो ये हो जाएगा एसिड, और CH3COO नेगेटिव, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा इसका कंजुगेट बेस। क्लियर, ये पहली चीज का मैंने बता दिया। ये इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन देगा, जब देगा तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। इसका मतलब हुआ ये एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है। अब हम बात करेंगे H2O की। ठीक है, H2O क्या है, ये एक्सेप्ट करेगा, H2O एक्सेप्ट अ प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन प्लस, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये टू बिकम बेटे, जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि H2O बेटे क्या हुआ है, H2O हुआ बेस, मैंने इसके साथ ही यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए, और जो हमारे पास H3O बन गया यानी कि हाइड्रोनियम आइन जो बना हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कंजुगेट एसिड। क्लियर, देखो समझ आ गई है ना। ये भी मैंने बता दिया ये क्या चीज़ है और ये क्या बना, फिर मैंने ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, अपने क्वेश्चन के पार्ट 3 की तरफ। ठीक है, बुक का पार्ट 3 कौन सा था हमारा रिएक्शन, H2S प्लस वाटर, रिवर्सेबल रिएक्शन है। क्या बना हमारे पास, हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव और साथ क्या बन गया, HS नेगेटिव। ठीक है, इसका भी आपने यही बताना है, इसका अलग बताना है, इसका हम अलग बताएंगे। पहले हम बताएंगे H2S जो है वो क्या है बेटे, वो एसिड है। ठीक है, इजी बताती हूँ। H2S क्या है, इस एसिड है, और HS जो है वो इसका क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया। ठीक है, H2S क्या है, एसिड है, और HS क्या है, इसका कंजुगेट बेस है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है ना इस चीज की। इसका मतलब क्या हुआ कि H2S ने क्या किया बेटे, मैं लिख रही हूं बच्चों की तरह, इसने इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी प्रोटॉन जो है वो क्या किया, डोनेट किया है, डोनेट प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन प्लस, और जब इसने प्रोटॉन दिया तो क्या बन गया आपके पास, टू बिकम HS। ठीक है, क्लियर।
इसी तरह अब अगली बात हम करेंगे वाटर की, H2O की। H2O जो है बेटे ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा, और जो आपके पास बनेगा H3O वो क्या होगा, वो इसका कंजुगेट एसिड होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेटे जो वाटर है यानी कि H2O है, इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। उसने दिया था, इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास, टू बिकम H3O+ यानी कि वो बेस बना दिया। क्लियर। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमें क्या बताया हुआ है, HCl प्लस SCO3 नेगेटिव रिवर्सेबल रिएक्शन है, H2CO3 प्लस Cl। ठीक है, आपको अगर आप गौर करो यहाँ पे नोट करो तो बेटे हर रिएक्शन का मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ। इस एक का पहले हम एक रिएक्टेंट का पहले बताते हैं, फिर दूसरे का हम रिएक्टेंट का बाद में बताते हैं। ठीक है, एसिड बताते हैं, फिर उसका कंजुगेट बेस बताते हैं, फिर बेस बताते हैं, उसका कंजुगेट एसिड बताते हैं। इसी तरह जब HCl में आएंगे तो HCl क्या होगा, HCl होगा एसिड। ठीक है, ये क्या करेगा, मैं साथ ही लिख देती हूँ, इट डोनेट अ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आइन। तो ये क्या बनता है, टू बिकम क्लोरीन Cl नेगेटिव। और ये जो Cl नेगेटिव है ये क्या चीज़ है, ये इसी एसिड का कंजुगेट बेस है। ठीक है, इसी तरह अब HCO3 की बात मैं करती हूँ। HCO3 जो है बेटे दिस इज बेस, इसने डोनेट किया तो ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। यानी कि हाइड्रोजन प्लस, और ये क्या बन जाएगा, बिकम H2CO3, यानी कि ये कंजुगेट इस बेस का कंजुगेट एसिड बनेगा। क्लियर। चार क्विक चेक जो आपका 9.1 था उसका ए पार्ट के 4 आगे फर्दर पार्ट्स थे। हर दो रिएक्टेंट थे, हर रिएक्टेंट मैंने आपको बताया कि ये एसिड है या ये बेस है। अगर एसिड था तो इसका कंजुगेट बेस कौन सा था, और अगर ये बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड कौन सा था। एसिड क्या थे, जो डोनेट करे थे प्रोटॉन को, और जो बेस थे वो क्या करे थे, वो एक्सेप्ट करे थे। सबके मैंने अलग अलग बेटे आप लोगों को बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह लिख दिए हैं ताकि आप लोग इनको अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, और ये अपनी अपनी आप लोगों ने उतार लेना है बुक्स पे। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले जो आपका टॉपिक है, अगला बी पार्ट जो है वो भी मैं आप लोगों को भी करवा देती हूँ। एक सेकंड में बेटे पेज ले लूँ, जस्ट अ मिनट। इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये मैंने भी आपको करवा दिया है, इसको आप लोगों ने एज इट इज अपनी नोटबुक्स पे डाल लेना। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर दो पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में आपने आइडेंटिफाई करना है कि लिवाइस एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, इसके आगे भी फर्दर 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपको क्या दिया गया, पहले मैं पहला पार्ट करवाती हूँ। नंबर 1 पे हमें क्या दिया हुआ है, SO3 एंड क्या दिया हुआ है, O2-। ये चीज़ें दी हुई हैं, आपने बताना है। आपने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। उन्होंने आपसे ये भी कहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखें इस रिएक्शंस के लिए और इसको एक्सप्लेन भी करें। तो फटाफट मेरे साथ साथ करते जाओ। हम पहले इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। SO3 प्लस O2 नेगेटिव, हमारे पास क्या बनेगा, SO4 बनेगा बेटे, और साथ यहाँ पे 2- आ जाएगा। लिवाइस एसिड कौन है, यहाँ पे हमें यहाँ पे लिख देती हूँ, आइडेंटिफाई करना है आपने। लिवाइस एसिड हमारे पास है यहाँ पे SO3। इसी तरह लिवाइस बेस कौन सा है इस रिएक्शन में, ठीक है, O2-।
ठीक है, ये क्या है, एसिड है और ये एसिड है। रीजन मैं ओरली समझाऊंगी, आपने लिखना खुद है। SO3 जो है वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, कहाँ से, O2 माइनस से, ठीक है। इसलिए जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होता है, वो एसिड होता है, ठीक है। इसी तरह जब हमने लिवाइस बेस लिखा, इसका मतलब है कि O2 माइनस ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, दिया किसको, SO3 को, ताकि वो SO4 बन सके। तो जो डोनेट करता है वो क्या चीज़ होता है, वो आपके पास लिवाइस बेस होता है, ठीक है, क्लियर है। इसको आपने अच्छी तरह से एग्जाम्पल, जिस तरह से मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना, उसी तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है और इसको समझाना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्लियर है। इसको पूरा आपने इसका मैकेनिज्म बताना है कि SO3 में क्या था कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। SO3 को जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, जो आपके पास लिवाइस बेस है, नेगेटिवली चार्ज आइन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये इनको देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 आपको क्या दिया हुआ है, HCl एंड H2O। पहले हम इसका कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखवा देते हैं। आपके क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि इनकी बैलेंस इक्वेशन लिखें, ठीक है। तो मैं बैलेंस इक्वेशन पहले लिखवाती हूँ। HCl प्लस H2O, रिएक्शन जब कंप्लीट होता है आपके पास क्या बनता है, H3O बनता है और साथ क्लोराइड आइन Cl, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह मैं पहले लिवाइस एसिड बता देती हूँ, इसमें क्या है, लिवाइस एसिड यहाँ पे है हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, यानी कि फ्रॉम HCl। और लिवाइस बेस कौन है इसमें बताती हूँ अभी मैं आपको, वो भी लिख लो आप। लिवाइस बेस यहाँ पे हमारे पास आएगा H2O, ठीक है, क्लियर हो गया। लिख लो, ऐसे ही लिख लोगे। लिवाइस एसिड क्या है, कोई भी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे क्या हुआ बेटे, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या करेगा कि ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, किससे एक्सेप्ट करेगा, बेस से, यानी कि H2O से इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, H3O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H3O बन जाएगा। इसी तरह जो लिवाइस बेस है, मैंने क्या बताया, लिवाइस बेस कौन सा, H2O क्या करता है बेटे, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर किसको, हाइड्रोजन प्लस को देगा, और हाइड्रोजन प्लस क्या बन जाएगा, H3O बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब हम इसी को आपने जो है फिर एक्सप्लेन भी करना है अच्छी तरह से, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया कि HCl जो है इसकी डिसएसोसिएशन हो जाएगी, ये हाइड्रोजन आइन में ब्रेक हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा, क्लोराइड आइन अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन आइन जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा H2O से। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, H3O बन जाएगा। क्लोराइड आइन मैंने पहले बताया था किसकी डिसएसोसिएशन हो जाएगी, तो ये तो वैसे ही सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जाके कंबाइन हो जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, H3O बन जाएगा। तो यहाँ पे इसमें जो है हाइड्रोजन प्लस जो है फ्रॉम HCl जो है ये लिवाइस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं पेयर। तो यहाँ पे जो वाटर है वो एक्ट करेगा एज ए लिवाइस बेस। अब हम चलते हैं अपने इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है BF3 एंड NH3, दो चीज़ें यहाँ पे आपको दी हैं, ठीक है। पहले हमने क्या लिखना है, आपसे पूछा गया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमने। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं आपको लिखवाती हूँ। BF3 प्लस अमोनिया, हमारे पास क्या बनेगा, BF3, ये ऐसा, ठीक है, बनता है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिवाइस एसिड क्या है, BF3 जो है वो लिवाइस एसिड है। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो एक्सेप्ट किए हैं। ब्रॉन जो है इन BF3 में, इसके ये एम्प्टी इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो जो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे वो एम्प्टी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिवाइस एसिड कहते हैं। यहाँ पे लिवाइस बेस कौन होगा, ठीक है,
लिवाइस बेस यहाँ पे होगा अमोनिया NH3। अमोनिया जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिवाइस बेस कहते हैं। तो नाइट्रोजन जो अमोनिया में प्रेजेंट है, ये इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है जो ये डोनेट कर देगी किसको, BF3 को, ठीक है। क्योंकि इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सो इट इज कॉल्ड लिवाइस बेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिवाइस एसिड आएगा। इस पूरे रिएक्शन में बेटे आप लोगों ने ये जो आपका क्वेश्चन नंबर क्विक चेक 9.1 का पार्ट बी था, आपने पूरे जितने भी आपको दिए हुए थे, आपने इनके बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखनी थी, आपने आइडेंटिफाई करना था लिवाइस एसिड कौन सा है, लिवाइस बेस कौन सा है, और उसी को आपने एक्सप्लेन भी करना था। जिस तरह ओरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसको आप लोग रिटन फॉर्म में बेटे कंप्लीट कर लो। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया, हमने सेकंड कंसेप्ट एसिड और बेस का, मैंने आपको लिवाइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको क्विक चेक जो है 9.1 कंप्लीट करवाया। 9.1 का ए पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाया। ए पार्ट काफ़ी लेंथी था, इसको आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पे उतार लेना है। इसके टोटल 4 पार्ट थे, मैंने 4 के 4 आपको करवाए। देन इसका बी पार्ट जो है उसके 3 पार्ट्स थे बेटे, वही मैंने आपको कंप्लीट करवा लिए। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।